वेरी गुड इवनिंग टू डियर फ्रेंड्स। आज मैं अपने स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट वीडियो लेकर के आई हूँ और ये वीडियो उनको उनकी मेमोरी कि वो अपने माइंड अपनी मेमोरी की पावर किस तरीके से इन्हेंस कर सकते हैं, इसमें वो बहुत ही हेल्प करने वाली है। तो सबसे पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि हम किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। हमें चीज़ों को समझने के लिए अपनी वो कौन सी पावर है जिसकी बहुत ज़रूरत होती है। जैसे कि हम चीज़ों को समझने के लिए अपने 5 सेंसेस का यूज़ करते हैं। वो 5 सेंसेस कौन से हैं वो हम सभी जानते हैं। हमारे देखने की क्षमता, जैसे कि विजनरी पावर, जो भी स्टूडेंट्स के विजन से देख करके चीज़ों को समझते हैं। सेकंड, उनकी ऑडिटरी, सुन करके वो किस तरीके से चीज़ों को समझते हैं। और थर्ड है करके देखना, फीलिंग के थ्रू। तो फीलिंग्स थर्ड हमारे थर्ड सेंसेस में आता है। इसी तरीके से फोर्थ ऑल्फैक्टरी, स्मेलिंग और टेस्ट के थ्रू कि किस तरीके से हमें चीज़ों को टेस्ट करके हम समझ पाते हैं चीज़ों को, और कौन से हम स्मेल करके। तो हम चीज़ों को ऑब्वियस अपनी सेंसेस के थ्रू समझते हैं। तो इन सेंसेस की ज़रूरत हमको चीज़ों को समझने के लिए पड़ती है, और हम जब उसको मेमोराइज करते हैं तो वो कितना रजिस्टर मेमोरी में हो रहा है, ये बेसिक चीज़ है बच्चों के लिए जानने कि वो ये बात जाने कि हम कितने अच्छे से उन चीज़ों को वो समझ पा रहे हैं और उनको रिकॉल कर पा रहे हैं। तो मेमोरी करने में ये दो ही बेसिक नीड्स हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती हैं। फर्स्ट, हाउ टू मेमोरी द थिंग्स, एंड सेकंड, रिकॉल इट। तो फर्स्ट थिंग कि मेमोरी हम किस तरीके से याद करते हैं चीज़ों को या टॉपिक को। जब हमारे बच्चे याद करने के टाइम पर जब वो अपने टॉपिक्स के साथ होते हैं तो वो चीज़ों को किस तरीके से याद कर रहे होते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट यही है कि चीज़ों को याद कैसे किया जा रहा है। तो हम सबसे पहले इसी पर बात करेंगे कि किस मेथड के थ्रू मेमोराइज कर रहे हैं टॉपिक्स को, और वही जानना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है कि जिस भी टॉपिक को वो पढ़ रहे हैं वो माइंड में किस तरीके से रजिस्टर होता है। तो चीज़ों को याद करने के लिए दो मेथड, जैसे कि फर्स्ट मेथड है रोड मेथड। रोड मेथड इन द सेंस कि हम चीज़ों को पढ़ करके, सुन करके, जैसे कि याद करना, जैसे कि रट कर याद करना कहते हैं, जनरल वही मेथड अपनाते हैं और इस मेथड के थ्रू बच्चे याद करते हैं चीज़ों को। ऑब्वियसली वो याद करने के बाद लिख करके भी देख लेते हैं कि उन्हें कितना याद हुआ, और उस समय जिस समय कि वो ये मेमोराइज कर रहे होते हैं चीज़ों को, और वो जब राइट डाउन करके उसको देख लेते हैं तो वो बच्चे समझते हैं कि हाँ बस मुझे बहुत अच्छे से याद हो गया। लेकिन जब वो एग्ज़ाम हॉल में जाकर के सेम क्वेश्चन को लिखने की कोशिश करते हैं, तब वो देखते हैं, तब वो पाते हैं कि कहीं ना कहीं वो माइंड से स्किप हो जाता है, या उसके कुछ पार्ट्स स्किप हो जाते हैं, कुछ वो भूल जाते हैं। तो वहाँ पर ये जो रोड मेथड है वो बहुत ज़्यादा नहीं यूज़फुल होता है। इसी तरीके से जो सेकंड मेथड है उसके बारे में हम बात करेंगे, वो मेथड किस तरीके से है और वो मेथड ज़्यादा यूज़फुल होता है, कितना ज़्यादा कारगर होता है कि मेमोरी में वो चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा रजिस्टर हो जाए और चीज़ों को हम अच्छे से समझ करके अपनी मेमोरी में, अपनी माइंड मेमोरी में ज़्यादा से ज़्यादा उसको रजिस्टर कर पाएँ और याद रख पाएँ। तो ज़्यादा अच्छी तरीके से याद करने के लिए जो ये मेथड है वो है लिंक्ड मेथड। तो लिंक मेथड में क्या चीज़ें बेसिकली इम्पोर्टेंट होती हैं बच्चों के लिए, जिससे उन्हें चीज़ें ज़्यादा से ज़्यादा टाइम तक के लिए याद रहे।
वो चीज़ें हैं कि जब हम कोई चीज़ जैसे देखते हैं और हमें वो ज़्यादा कलरफुल लगती है और वो उसमें कुछ साउंड भी होती है, कुछ यूनिकनेस होती है और वो कहीं न कहीं हमारे माइंड में रह जाती है, तो ये कुछ इसी तरीके का है। अगर मैं आपसे एक एग्जांपल पूछूं कि क्या आप कोई ऐसी मूवी देखना पसंद करोगे जिसमें साउंड ना हो, तो आप कहोगे नहीं, हमें साउंड वाली मूवी पसंद आएगी। उसी तरीके से आपको कोई भी कलरफुल पिक्चर ज़्यादा अट्रैक्ट करेगी। इसके अलावा आप वो चीज़ें देखना पसंद करेंगे जो कि सीक्वेंशियल हैं, जैसे कि उनमें मूविंग चीज़ें हैं, मूविंग ऑब्जेक्ट हैं और वो आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगे और वो आपके माइंड में जाकर के ज़्यादा रजिस्टर होगी। तो इसी तरीके से हमारा माइंड वर्क करता है कि हम कलरफुल चीज़ों को, ऐसी कोई चीज़ों को जिसमें यूनिक साउंड्स हों, कुछ ऐसी चीज़ें कुछ ऐसा लिंक्ड हो चीज़ों में जिसमें सीक्वेंस हो और उसमें कुछ यूनिकनेस भी हो। मैं आपसे अगर एक एग्जांपल पूछूं कि आप जनरल रोड पे निकलते हैं तो आने जाने वाले लोगों को क्या याद रख पाते हैं? आप कहोगे नहीं, नहीं रख पाते, क्योंकि ये बहुत ही जनरल सी बात है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूँ कि कोई बहुत ही यूनिक सा लंबी सी दाढ़ी वाला, लंबी लंबी मूछों वाला और अपनी दाढ़ी हिलाता हुआ जा रहा था, तो आप कहोगे यस, हम उसे याद रख पाते हैं क्योंकि वो उसमें कुछ यूनिक फैक्टर होता है। तो ऐसे यूनिक फैक्टर वाली चीज़ों को हमारी मेमोरी, हमारा माइंड ज़्यादा रजिस्टर करता है और ज़्यादा टाइम के लिए मेमोराइज कर पाता है। तो ये सारे जो फैक्ट्स हैं जो मैंने अभी आपसे शेयर किए, ये सारे फैक्ट उन चीज़ों के लिए जो आप याद कर रहे हैं उनमें अगर होते हैं तो आप ज़्यादा अच्छे से उसे मेमोराइज कर पाते हैं, अपनी मेमोरी में रजिस्टर कर पाते हैं। तो ये एक चीज़ है। इसके साथ ही हम उन चीज़ों को ज़्यादा ध्यान देते हैं जिनमें आई फैक्टर होता है। आई फैक्टर इन द सेंस कि जिसमें खुद इन्वॉल्व होते हैं। अगर कोई चीज़ मेरी है तो हम उसे जानते हैं कि वो मेरी है, तो हम उसे, वो मुझे याद रहती ही रहती है। तो अगर अपनी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से समझ पाते हैं और वो हम याद रख पाते हैं। जैसे कि अगर मैं आपसे एग्जांपल के तौर पर पूछूं कि एक बड़े बड़े से बोर्ड में कई पिक्चर्स लगी हैं और उसमें एक फोटोग्राफ नीचे जाकर के आपका भी है, तो आप किस फोटोग्राफ पर आप रुकोगे, आप देखोगे किसको रजिस्टर ज़्यादा करोगे, तो आप कहोगे अपनी फोटोग्राफ को। तो ऑब्वियसली ऐसा ही है कि जिसमें आई फैक्टर इन्वॉल्व होता है वो चीज़ें माइंड में ज़्यादा रजिस्टर करती हैं। तो मेमोराइज करने के लिए एक मेथड जो रोड मेथड है, जिसको हम कहते हैं रट कर याद करना, तो वो मेथड ज़्यादा कारगर बच्चों के लिए नहीं होता है। दूसरा जो मेथड मैंने अभी आपसे शेयर किया, ये एनएलपी में प्रोग्रामिंग योर माइंड की साइंस में बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इन चीज़ों को रखते हुए जब आप याद करते हो चीज़ों को तो बहुत देर तक आपके माइंड में वो रजिस्टर रहता है और आप याद कर पाते हो। जैसे कि अगर आपने किसी क्वेश्चन के आंसर को एक मेमोरी, एक स्टोरी फॉर्म में उसको सीक्वेंस में और उसको और ज़्यादा रिलेट करते हुए, लिंक करते हुए कि लिंक उसका कितना ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, तो आप उस चीज़ को बहुत ही अच्छे तरीके से रजिस्टर कर पाओगे और वो ज़्यादा देर तक रहेगा। तो जब एक बार हम किसी चीज़ को अच्छे से समझ लेते हैं तो दूसरी चीज़ होती है कि हम उसको मेमोरी की हुई, जो हमारी मेमोरी में, हमारे माइंड में पड़ी हुई है, कंटेन है, जो कंटेन हमारी मेमोरी में ऑलरेडी है, उसे हम किस तरीके से रिकॉल कर पाते हैं। तो मेमोरी करते समय अगर हम अपने कंफर्ट जोन में हैं तो ये चीज़ें भी ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि हमने कोई भी क्वेश्चन के आंसर अगर अपने
कंफर्ट जोन में, जैसे अपने घर में रह कर के आराम से याद किए और वो उस समय याद भी हो गए और हमने उनको लिख करके भी देख लिया, और या हमने लिंक्ड मेमोरी के थ्रू कि उसको कुछ स्टोरी में लिंक्ड करके हमने अपने माइंड में रजिस्टर करवाया उन चीज़ों को, और बड़े इंटरेस्ट से के साथ में टॉपिक को तैयार किया और वो बहुत अच्छे से याद हो चुका है, माइंड में आ गया है। लेकिन अगर हमने उसको मेमोराइज तो अपने कंफर्ट जोन में किया है, लेकिन कभी कभी ये होता है कि आप अपने एग्ज़ाम हॉल में जब जाते हैं तो आप उसको रिकॉल कैसे करते हैं। तो रिकॉल करने को ही स्टेट ऑफ माइंड कहते हैं, कि आपके मस्तिष्क की वो अवस्था क्या है। क्या आप किसी फियर में हैं? जब बच्चों को होता है फियर, एग्ज़ाम फियर हो जाता है, फोबिया भी होता है, तो उससे पहले कभी कभी बच्चे थोड़ा सा फील करते हैं, कभी कभी कुछ बच्चे तो बीमार ही हो जाते हैं, ऐसा भी एग्जाम्पल्स आए हैं। तो जब एग्ज़ाम हॉल में आप बैठते हैं तो आपने ऑलरेडी जो आपके माइंड में कंटेन है, मेमोराइज है चीज़ें, उन चीज़ों को आप किस तरीके से रिकॉल करके कर पाते हो और उसे लिख पाते हो। तो इसके लिए आपको अपने माइंड के लिए अपने माइंड की वो प्रॉपर ट्रेनिंग करनी होगी कि जब भी आप विजुअलाइज करो कि इन चीज़ों को आप बहुत स्ट्रॉन्ग करो अपने माइंड में कि आप एग्ज़ाम हॉल में हो और आप बहुत ही कॉन्फिडेंटली एग्ज़ाम दे रहे हो, सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको आता है और वो आप कॉन्फिडेंटली लिख पा रहे हो। तो ये एक ट्रेनिंग है विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने माइंड में, कि आप अपने माइंड को ये ट्रेंड कर रहे हैं कि हमारा, और इसी से ही स्टेट ऑफ माइंड और आपका कंफर्ट में जाएगा कि ऐसा तो मैं करता ही रहता हूँ, इसमें कोई भी फियर की या फोबिया की बात नहीं है। तो बच्चों को स्टेट ऑफ माइंड के लिए ट्रेनिंग होना बहुत ज़रूरी है। तो जब वो, तो पहली चीज़ कि मेमोराइज कर पाना किस तरीके से, कि मेमोरी आपकी रजिस्टर किन चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा कर रही है, रजिस्टर उन्हीं चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा करती है, हमारा माइंड उन चीज़ों को ज़्यादा अच्छे से मेमोरी कर पाता है और ज़्यादा समय तक के लिए अपने माइंड में रख पाता है, जिनको कि हम बहुत ही मज़ेदार ढंग से लिंक करके स्टोरी के फॉर्म में, उसमें कुछ साउंड्स डाल के, उसमें कुछ कलर डाल के, उसमें कुछ यूनिकनेस डाल के, और उसमें अगर आई फैक्टर हो तो वो भी बहुत ही इम्पोर्टेंट रहता है। तो ये माइंड को याद रख पाने में, और फिर हम उसको जब रिकॉल करते हैं तो उसमें स्टेट ऑफ माइंड की ज़रूरत है कि आप उसी कंफर्ट जोन में रहें जिस कंफर्ट जोन में आपने अपनी उस मेमोरी को माइंड में किया रखा हुआ है। तो आपको कहीं भी घबराने की ज़रूरत नहीं है एग्ज़ाम हॉल में, जिससे कि आप किसी भी ऑलरेडी मेमोरी किए हुए कंटेंट को आप नहीं रिकॉल कर पाओ और ना लिख पाओ। तो इसलिए हमें और बच्चों के लिए उनके माइंड के प्रोग्रामिंग के लिए उतनी हेल्प करनी पड़ेगी कि वो अपने माइंड को हेल्प करें कि आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं है और कॉन्फिडेंटली आप एग्ज़ाम दे पा रहे हैं और आपको सारे क्वेश्चंस के आंसर आते हैं और आप लिख पा रहे हो। ये ऑलरेडी विजुअलाइजेशन के थ्रू अपने माइंड की प्रोग्रामिंग बच्चों को करनी है। ओके, थैंक यू। आपने मेरा वीडियो देखा और सुना। अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। मैं आपके लिए एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, एनएलपी, इन सभी इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट्स में वीडियो लाती रहूँगी। इसके अलावा एजुकेशन से रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, चाइल्ड साइकोलॉजी से रिलेटेड, पेरेंटिंग काउंसलिंग अगर करनी है तो मेरे कमेंट बॉक्स में आप अपने क्वेश्चंस को दे सकते हैं, कर सकते हैं, मैं उसे आंसर ज़रूर करूँगी। ओके।